नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। पिछले कई हफ्तों से फ्रांस को लेकर सोशल मीडिया पर और जो है जितने भी इंटरनेशनल मीडिया पर एक अलग अलग खबरें चल रही है। इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से जिस तरह से कट्टरवादी वाला बयान दिया गया था इस्लाम के ख़िलाफ़, उस पर जो है पूरे मिडिल ईस्ट में और जहाँ भी मुसलमान जो है बसते हैं वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये प्रदर्शन के बाद जो है इमैनुअल मैक्रोन ने अपने बयान से पलटी मार ली। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि वो जो है किसी भी तरीके से जो है मतलब कि उनका किसी धर्म को आहट करने का जो है मन नहीं था। लोगों ने उनके बयान को अलग तरीके से पेश किया। अब सवाल एक और पैदा होता है कि जिस तरह से तैयब एर्दोगान ने सवालिया निशान लगाया था कि इमैनुअल मैक्रोन को इलाज करवाना चाहिए, इमैनुअल मैक्रोन का जो दिमागी स्थिति है वो ठीक नहीं है, उनको इलाज कराना चाहिए, तो लगता है कि शायद ये सच बात था। क्योंकि एक ऐसी खबर आ रही है, फ्रांस में एक ऐसा कानून बनाने जाने का प्रस्ताव दिया गया जिसको सुनेंगे तो आपको भी हैरत होगी और आप सुनेंगे तो आपको ये परेशानी होगी कि किस तरह से ये जो है वहाँ के जो फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन और साथ ही साथ वहाँ के जो गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर है जिराल्ड डरमामीम है, वो किस तरह से इस कानून को बनाने की बात कर रहे हैं। वहाँ के जो होम मिनिस्टर ने जो है एक इंटरव्यू में ये कहा कि इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है फ्रांस ने जंग छिड़ दिया, वो एक अलग बात है। और एक जो नया कानून लेकर आए उनको सुनिएगा तो हैरत में पड़ जाइएगा कि ये जो है दुनिया के बड़े देशों में से, दुनिया के बड़े मजबूत देशों में है, अर्थव्यवस्था मजबूत है इस देश का, और उसके बावजूद ऐसा बयान जिसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट, लिबरलिज्म और न जाने कितनी तरह की बातें करती है, मगर एक ऐसा कानून लेकर आया जिसके खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो 65 लाख रुपया इंडियन अमाउंट जो है आपको जुर्माना देना पड़ेगा और साथ ही साथ 5 साल की सज़ा भी हो जाएगी। अब बताते हैं पूरा विस्तार से क्या कानून है और किस तरह से ये कानून लागू होगा। कानून ये है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अगर मेल है, अगर कोई फीमेल डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको किसी तरह का कोई इंटरनल बीमारी है या किसी और तरह का सेक्सुअल डिजीज़ है या कोई ऐसे जगह में किसी तरह की परेशानी है जिसको आप किसी महिला डॉक्टर के सामने जो है आप बता नहीं पा रहे हैं और आप जो है उनसे इलाज नहीं करवाना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ अगर आप फ्रांस में करेंगे कि आप जो है बुजुर्ग एक पुरुष होने के साथ किसी महिला से इलाज नहीं करवाएंगे, तो वहाँ जो कानून नया बनाने का प्रस्ताव दिया गया है उसके मुताबिक आपको 65 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा, यानी कि 75,000 यूरो देने पड़ेंगे। उस 75,000 यूरो को अगर आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो 65 लाख रुपया पड़ता है। और इस 65 लाख के बाद जो है ये भी सवाल उठ रहा है कि जो है 65 लाख के बाद 5 साल की सज़ा भी दी जाएगी। आप समझिएगा कि कोई अगर महिला भी किसी पुरुष डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ पर अनकंफर्टेबल फील करेंगी, अगर अपनी चीज़ों को, अपनी परेशानियों को नहीं बता पाएंगी, तो फ्रांस के इस नए कानून के हिसाब से उनको 65 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाएगा और 5 साल की सज़ा दी जाएगी। आप देखते होंगे कि हर जगह जो है लेडीज़ डॉक्टर होती, क्योंकि महिलाएं अपनी चीज़ें जो है, अपनी परेशानियां जो है, जिस तरह की परेशानियां हो, वो किसी महिला डॉक्टर को शायद किसी अच्छे से बता पाते, और एक पुरुष जो है अब पुरुष डॉक्टर को शायद अच्छे से बता पाएगा, शायद किसी तरह की शर्म, झिझक, परेशानी नहीं सामने आएगी। तो अब फ्रांस ने जिस तरह का कानून लाया उससे तो यही लग रहा है कि इमैनुअल मैक्रोन का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। अगर ये कानून लाया भी जा रहा है तो इसमें एक तरह का एक प्रस्ताव ये होना चाहिए कि अगर आप नहीं दिखाना चाह रहे हो तो मत दिखाइए। कोई डॉक्टर अगर आपके ऊपर फोर्स कर रहा है तब इस तरह का कानून लाया जाता, मगर कानून ही उल्टा ला दिया गया। और साथ ही ये भी समझिएगा कि किसी स्कूल में कोई टीचर महिला है और कोई लड़का अगर पढ़ने से इनकार कर देगा तो उस पर भी ये कानून लागू होगा, और कोई लड़की है और वो किसी पुरुष टीचर से नहीं पढ़ना चाहती है तो उस पर भी ये कानून लागू होगा। अब तो लग रहा है कि डॉक्टर के पेशे पर भी डॉक्टर किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे वो जो है वहाँ के गृह मंत्री और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो बात करेंगे। वैसे जिराल्ड डरमामीम को सोचना चाहिए, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन को सोचना चाहिए कि इस तरह के जो कानून लाने की बात हो रही है, क्या वहाँ के जो लोग हैं वो इस कानून को मानेंगे। और 75,000 यूरो इंडियन करेंसी में तो चलिए 65 लाख रुपया एक ऐसे अमाउंट हो जाता है जिससे आप बड़ा बंगला खरीद सकते हैं यहाँ पे, मगर जो जिस तरह का कानून लाने की बात की गई है वो कानून क्या सही है? यानी कि अजब कानून बना दिया गया है कि आप अगर जो है पुरुष है तो महिला डॉक्टर से इलाज नहीं करवाएंगे, अगर जाके इनकार कर देंगे तो 65 लाख रुपए इंडियन करेंसी, अगर आप महिला है और किसी पुरुष डॉक्टर से इलाज करवाने से इनकार कर देती है तब भी आपके ऊपर 65 लाख रुपया का जुर्माना लग जाएगा इंडियन करेंसी के हिसाब से। और अगर फ्रांस करेंसी पे जाएंगे तो 75,000 यूरो। अब समझने वाली बात है कि क्या इमैनुअल मैक्रोन का सच में दिमागी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है या वो सच में चाह रहे हैं कि कुछ जो है देश में डेवलपमेंट हो।
अब सवाल ये खड़ा होता है कि मैं तैयब उर्दोगान की तरफ से जिस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया था, जिस तरह की बातें लग रही थी, अब तो लग रहा है कि सोशल मीडिया पर जो जिस तरह से लोग कमेंट्स कर रहे हैं, अब तो लग रहा है ऐसा कि मैं तैयब उर्दोगान की बातें सच हो रही, क्योंकि जिस तरह का बेवकूफ़ वाला कानून लाया जा रहा है उससे तो यही लग रहा है कि अब जो है इमैनुअल मैक्रोन को शायद अब जो है डॉक्टर से मिलना चाहिए और जो है अपना इलाज करवाना चाहिए। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।